ओम शांति। दीपावली का खुशियों भरा पर्व हम सब मनाने जा रहे हैं। प्रकाश पर्व उसे कहते हैं। चारों ओर जगमगाती रोशनी और दिए का प्रकाश एक अनोखा ही आनंद देता है। वैसे भी मानव स्वभाव के अनुसार हमें अंधेरे में डर लगता है, चिंता होती है, परंतु रोशनी में हमें आनंद होता है, क्योंकि रोशनी माना स्पष्टता। जहाँ स्पष्टता है वहाँ कोई भय नहीं लगता है। अंधेरे में क्यों भय लगता है? क्योंकि हमें कुछ भी स्पष्ट नजर नहीं आता है, तो एक अज्ञात भय मन में बना रहता है। दीपावली का पर्व रोशनी का पर्व है, प्रकाश पर्व है, और ये एक पर्व नहीं लेकिन पर्व परिवार है। लगातार 5-7 दिन तक दीपावली के अंतर्गत हम रोज कुछ न कुछ मनाते रहते हैं। कहा भी जाता है ना कि अगर घर में प्रकाश है, स्वच्छता है और आपस में सुलह सहकार का वातावरण है, तो लक्ष्मी आगमन करती है। हम लक्ष्मी का आह्वान करते हैं कि हमारे पास धन धान्य संपत्ति समृद्धि सब कुछ हो, और उसके साथ साथ हम उसका पूजन गायन भी करते हैं। परंतु आज और वर्तमान समय में एक नए तरीके से, एक आध्यात्मिक रूप से उसको मनाना बहुत जरूरी है। आज जबकि कोरोना महामारी के कारण डिस्टेंस रखना बहुत जरूरी है, अपनी सेफ्टी रखना बहुत जरूरी है, तो हमें त्योहार भी एक नए तरीके से मनाना चाहिए। अब तक हम दीपावली के पर्व स्थूल रूप से तो मनाते ही है, नए कपड़े पहनते हैं, रंग रोगान करते हैं, सुंदर रंगोली बनाते हैं, दिए जलाते हैं, मिठाइयाँ बनाते हैं और आनंद मौज करते हैं, एक दो को मिलते हैं और एंजॉय करते हैं। परंतु इसका आध्यात्मिक अर्थ इतना सुंदर है कि जो सदा काल के सुख शांति आनंद प्राप्त करा सकते हैं। मैं आज आपके सामने कुछ बातें रखूंगी कि हम नए कपड़े पहनते हैं तो कितनी खुशी होती है। हम कॉन्शियस भी हो जाते हैं नए कपड़ों के लिए, तो सिर्फ शरीर को नए वस्त्र पहनाते हैं, परंतु अगर हम अपने स्वभाव संस्कार बदलते नहीं हैं, सकारात्मक नहीं बनाते हैं, सामंजस्य के नहीं बनाते हैं, तो फिर हमारे कटु संस्कारों के कारण त्योहार पर नए कपड़े पहनने के बावजूद भी और पर्व के दिन ही आनंद गायब रह सकता है। क्योंकि जब स्वभाव संस्कार के टकराव होते हैं तो फिर नए वस्त्र भी आनंद नहीं देते हैं और वो कलह क्लेश मन में गमगीनी उत्पन्न करते हैं। तो जैसे शरीर को नए वस्त्र पहना कर सुशोभित करते हैं, इसी प्रकार आत्मा को भी नए शुभ संस्कारों को धारण करना चाहिए। दीपावली के पर्व में आपने देखा होगा
कि शुभ और लाभ लिखते हैं, तो हमें भी अपने जीवन में ये एक अच्छे संस्कार बना लेने चाहिए कि हम जो भी जीवन में लाभ प्राप्त करें वो हमें शुभ तरीके से प्राप्त करना है। फिर वो बिजनेस में प्रॉफिट प्राप्त करते हैं या संबंधों में सहयोग प्राप्त करते हैं, समाज और प्रकृति के द्वारा भी जो हम सहयोग प्राप्त करते हैं, तो हमें हर किसी के साथ शुभ तरीका अपनाना चाहिए, क्योंकि जहाँ शुभ है वहाँ खुशी है। जहाँ हम थोड़ी भी अनैतिकता या नकारात्मकता लाते हैं वहाँ भय और चिंता बने रहते हैं। इसलिए हमें अपने संस्कारों को, आदतों को, अपनी मान्यताओं को, अपने व्यवहार को हमें शुभ बनाना है, अच्छी आदतें अपने आप में लानी है और इस प्रकार हमें खुशी प्राप्त करनी है, एक दूसरे से लाभ मदद प्राप्त करनी है। हमें देनी भी है और लेनी भी है। ये हुई आंतरिक स्वच्छता, सुसंस्कारिता की बात। जैसे दीपावली के दिनों में पूरे घर की सफाई करते हैं, अनावश्यक चीजें निकाल देते हैं और आवश्यक चीजों को साफ सुफ करके सुंदर तरीके से संभाल के रख देते हैं। तो हमें भी अपने जीवन में शॉर्ट आउट करना चाहिए। कई ऐसी व्यर्थ बातें अपने मन में भरी हुई होती हैं, कई ऐसी दुखदायी स्मृतियां हमने मन में संजोई हुई होती हैं और बरसों बीतने के बाद भी हम कहते हैं कि अभी भी मुझे याद है, उसने मेरा सबके बीच अपमान किया था, उसने मुझे बहुत दुख दिया था। तो ऐसी बातें याद रखने से और मन को इस प्रकार के व्यर्थ से भरते रहने से नेचुरली जो मन में भरेंगे वो कभी न कभी मुख से भी वर्णन में आ जाएगा, किसी न किसी के आगे निकल जाएगा और हमारा व्यवहार भी उस व्यक्ति के प्रति ऐसा ही रहेगा। तो ये साइकिल तो फिर चलता ही रहेगा कि उसने हमें दुख दिया, हमने मन में वो बातें भर के हमने रिएक्ट किया, फिर वो तो ये एक विशेष साइकिल कर्मों के हिसाब का बना ही रहता है। तो क्यों नहीं, जब घर साफ करते हैं तो खुद को कितना सुकून लगता है, कितना अच्छा लगता है। तो इस प्रकार हम अपनी आंतरिक जो आत्मस्थिति है, मन की स्थिति है, संस्कार जो अंदर भरे हुए हैं, हम उसको भी साफ करें। कई स्वभाव संस्कार हमारे अपने ऐसे होते हैं जो अपने आप को भी दुख देते हैं, दूसरों को भी दुखी करते हैं। चलो, और किसी की साफ सुफी तो हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि हर एक अपने आप का मालिक है, पर हम अपनी तो कर सकते हैं ना। अपनी स्मृतियों को शुद्ध और श्रेष्ठ स्मृति मन में रखें। जीवन में जो सुख मिले हैं, सफलता मिली है, जो अच्छे प्रसंग जीवन में आए हैं, जो हमें प्राप्तियां अच्छी हुई है, तो वो ग्रेटिट्यूड की भावना रखते हुए हम वो श्रेष्ठ और शुभ स्मृति को मन में रखें। जिन बातों ने हमें उस समय दुख दिया था, वो प्रसंग तो चला गया, दिन बीत गए, वही बातें याद कर करके हम अपने वर्तमान को भी कड़वाहट भरा क्यों बनाएं। तो श्रेष्ठ स्मृति, सत्य स्मृति हम अपने आप में धारण करें तो हमारी अपनी जो इनर पर्सनालिटी है उसको भी हम पॉजिटिव, राइटियस, एलिवेटेड बना सकते हैं। तो अपने मन की साफ सुफी करें,
अपने भावों को श्रेष्ठ बनाएं, अपनी भावनाओं को शुभ बनाएं। इस प्रकार हम अपने मन वचन कर्म की साफ सुथरी करें तो एटलीस्ट खुद तो सुकून में जी सकेंगे ना। नहीं तो नेगेटिव बातें याद रख के, दुखदाई बातें याद रख के सबसे पहले तो हम खुद को ही दुखी करते हैं। तो देखो दीपावली का त्योहार जो हमारे ऋषि मुनियों ने, मनीषियों ने, जो हमारे बुजुर्गों ने बनाया है, शुरू तो आध्यात्मिक अर्थ से ही होता है, धीरे धीरे वो अर्थ और राज खत्म हो जाते हैं और बाह्य रीत रस्म बने रहते हैं। उन रीत रस्मों से एक बाह्य लेवल पर भी हमें खुशी देते हैं। अगर हम आत्मिक सूक्ष्म आंतरिक लेवल पर भी अगर हम इसको मनाएं, स्वच्छता रखें, पवित्रता रखें, मन में सत्यता रखें, सकारात्मकता लाएं, तो हमें कितना सुकून महसूस होगा। हमारा जीवन ही त्योहार बन जाएगा। हाँ, अभी तो जीवन में कोई कोई दिन त्योहार है, फिर तो हमारा हर वार ही त्योहार बन जाएगा। और आंतरिक रूप से स्वच्छता, सत्यता और सफाई का संस्कार हम धारण करें तो आत्मा सदा खुशी का अनुभव कर सकेगी। देखो काली चौदश का दिन मनाते हैं, धनतेरस का दिन मनाते हैं, दीपावली, नया वर्ष, भैया दूज, लाभ पंचमी, इस प्रकार ये 5-6 दिन ऐसे हर नए ज्ञान के अर्थ लेकर हम मनाते हैं। धनतेरस जो है वो धन की लोग पूजा करते हैं, परंतु वास्तव में पूजा करने से या मांगने से धन नहीं आता है। बिना परिश्रम कमाई नहीं होती है और सही तरीके से कमाया हुआ धन ही हमारे में सही संस्कार लाता है, सचरित्र बनाता है और हम उन शुद्ध संस्कारों का सुख जीवन में पाते हैं। धन के लिए कहा जाता है ना कि व्यक्ति पहले धन के पीछे दौड़ता है, पर व्यक्ति जब महान बन जाता है तो धन समृद्धि उसके पीछे दौड़ती है। धन तो एक परछाई है, भौतिकता जो है वो एक परछाई है, वो आध्यात्मिकता के पीछे पीछे अपने आप आती है। इसलिए हमें ये नीति की रीति को अपनाने की आवश्यकता है कि हमारी कर्म गति हमें सिखाती है ना कि कर्म अच्छे हैं तो सुख है, हमारे कर्म भ्रष्ट है तो उसका फल भी हमें दुख के रूप में मिलता है। जैसे आप सूर्य के तरफ मुख रखते हैं तो परछाई आपके पीछे पीछे आती है, पर जब आप सूर्य से पीठ कर देते हैं तो परछाई और आगे आगे दौड़ती जाती है। तो भौतिकता परछाई है, परमात्मा वो स्पिरिचुअल सोर्स है। अगर परमात्मा मीन्स सत्य, शिव और सुंदर, तो अगर हम परमात्मा के प्रति सन्मुख रहते हैं अर्थात जीवन में सत्य, शुभ और सुंदरता, सचरित्रता को अपनाते हैं तो भौतिकता अपने आप हमारे कदम को चूमती है। ये सही तरीका हम अपनाएं। घर में पवित्रता है, सचरित्रता है, आपसी संप है, सुलह है, सहकार का वातावरण है, तो अपने आप समृद्धि टिकती है। अगर कलह क्लेश है, स्वार्थ है, तो वो नहीं टिकती है। इसलिए सिर्फ पूजन नहीं, सिर्फ आह्वान नहीं, लेकिन कर्म ऐसे श्रेष्ठ गुणों की हमारे अंदर समृद्धि अपने आप आती जाएगी। काली चौदश जो है वो ये कलयुगी अज्ञान, अंधकार और विषय वासना के
अंधेरे का प्रतीक है, आज की कलयुगी दुनिया का प्रतीक है। तो जो भी इविल्स है, बुराइयां हैं, उसको भी हमें योग द्वारा निकालना है। लोग साधना करते हैं काली चौदश के दिन, जिसको नरक चतुर्दशी भी कहते हैं, रूप चतुर्दशी भी कहते हैं। तो लोग उस दिन साधना करते हैं और इविल्स को, बुराई को निकालते हैं। परंतु साधना कौन सी? हमें कोई मंत्र तंत्र करने की बात नहीं है, गलत तरीके से कुछ विधि करने की बात नहीं है, लेकिन हम अगर खुद की बुराइयों को निकालते हैं तो अपने आप हमारी स्वच्छता भी हो जाती है और हमारे जीवन में सद्गुणों का एक सतयुगी संस्कार शुरू होता है। फिर घर में आपस में सामंजस्य है, प्यार है ना, एक दो में सहयोग की भावना है, तो हमारा घर ही स्वर्ग बनने लगता है। और जो कलयुगी नर्क, कलह, क्लेश, अनबन, मन मुटाव, वैर, वैमनस्य का जो कलयुग है, वो हमारे जीवन से खत्म होता जाता है। पर ये सब कुछ हम तभी कर सकते हैं जब हमारा दिया जगता हो। अगर हमारी ज्योत बुझी हुई है, अज्ञान का अंधेरा है, तो हम ये सद्गुण, सुसंस्कारिता, सत्कर्म, सच्चरित्र नहीं ला सकते, तो सुख और समृद्धि भी नहीं आ सकते। वो कहानी में आपने सुना था ना कि प्रेम और धन, ये तीन आए थे, पर जब प्रेम को सिलेक्ट किया कि भाई हम प्रेम लाए, रखेंगे आपस में, हमारे घर में प्रेम भाईचारा बना रहे, तो अपने आप धन और सफलता उसके पीछे पीछे वो भी आ गए। तो ये हमारे जीवन के अंदर आत्म जागृति की ज़रूरत है, ये आत्मा के दिए को जगाने की ज़रूरत है। आज आत्म जागृति नहीं है, हमें भौतिक साधनों की, संसार की बातों की जागृति है, नए नए संशोधन और उसकी जागृति है, पर आत्म जागृति, खुद के सही स्वरूप का ज्ञान नहीं है, संसार के सनातन सत्यों का ज्ञान नहीं है, उस परम सत्य परमात्मा का सही ज्ञान नहीं है। हम भक्ति करते हैं पर सिर्फ भावना और श्रद्धा से, जब सत्य पता ही नहीं है तो हमारी भावना और श्रद्धा परमात्मा को कैसे पहुंचेंगे। तो ये आत्म जागृति का दिया जगाना है, ज्ञान का प्रकाश बुद्धि में लाना है। जिस ज्ञान के प्रकाश के लिए कहा जाता है कि तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सतगमय, तो असत्य का अंधकार दूर करना है, सद्ज्ञान का प्रकाश जीवन में लाना है। और घर घर में हर आत्मा जब जागृत होगी, सत्य ज्ञान बुद्धि में होगा, सनातन सत्यों की अवेयरनेस होगी, तो हर घर में दीपावली, खुशी ही खुशी, प्रकाश ही प्रकाश, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, कोई अज्ञानता नहीं रहेगी, कोई अस्पष्टता, मूंझ नहीं रहेगी। जब सत्य ज्ञान बुद्धि में है तो हमें सब कुछ क्लैरिटी रहती है और हम सेकंड में डिसीजन ले सकते हैं, परख सकते हैं और सही मार्ग पर आगे जा सकते हैं। तो यही नया विश्व है। हमारा जीवन बदल जाए, संस्कार शुद्ध हो जाए, हर बात की अवेयरनेस हमारे में आ जाए, तो ये आत्म जागृति का दीवा जलाने से नया समाज, नया युग, नया संसार, जिसको विक्रम संवत का नया वर्ष कहते हैं, वो हमारे जीवन में आ जाता है। भैया दूज भाईचारे का प्रतीक है। अगर भाईचारा नहीं है, धर्म के, जाति के, भाषा के भेदभाव है, स्त्री पुरुष के भेदभाव है और उसके कारण हमेशा संघर्ष बने रहते हैं, तो कैसे सुख अनुभव होगा। आत्मिक दृष्टि से हम सब आत्माएं भाई भाई है, एक परमात्मा के बच्चे हैं, विश्व परिवार है। अगर ये सत्य हम जीवन में अपनाएं
तो हमारे जीवन में नवीनता, सकारात्मकता और रचनात्मकता स्थान लेंगे और हम बहुत ही सुखानंद का अनुभव कर सकेंगे। लाभ ही लाभ जीवन में सदा रहेगा, हमें कोई परिस्थिति दुखी नहीं कर सकेगी। तो दर्शक भाई बहनों, दीपावली का पावन पर्व, प्रकाश पर्व, खुशियों भरा पर्व हम बहुत ही आध्यात्मिक दृष्टि से राज समझकर मनाएं। तो आज के चैलेंजेस के समय में हमारे अंदर बहुत ही आंतरिक शक्ति आएगी और हम परिस्थितियों को सहज पार करके खुशियों के दिन मनाएंगे। बहुत बहुत मुबारक हो, बधाई हो, दीपावली की शुभकामनाएं और नए वर्ष की भी शुभकामनाएं। ओम शांति। आइए इस दिवाली संस्कार परिवर्तन का उत्सव मनाएं।